नमस्कार, मैं प्रदीप गुप्ता आप सभी का यूनिक कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्लास के संबंध में चर्चा करेंगे। आज हम लोग सेकेंड ईयर या सेमेस्टर 1 दोनों क्लास में हम लोग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे, जब हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास देखे थे सेकेंड ईयर, उसमें हम बताए थे कि सेकेंड ईयर में क्या क्या चैप्टर है और सेकेंड ईयर का क्या क्या पढ़ना है। जैसे बताए थे कि साझेदारी से हम लोग का 25 नंबर का रहेगा, कंपनी का खाता से 25 नंबर का रहेगा, हम लोग का गैर व्यापारिक संस्था से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और साथ में हम लोग का वित्तीय विवरण से 25 नंबर रहेगा। पिछले क्लास में आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर था और कौन कौन सा चैप्टर में क्या पढ़ना था और कितना नंबर का था। हम लोग आज चर्चा करेंगे कि सेकेंड ईयर में गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन में क्या क्या पढ़ना है और उसके बारे में क्या क्या हम लोग का कौन कौन सा टॉपिक से नंबर आता है। ये जो चैप्टर है ये पार्ट 1 जो सेमेस्टर 1 होता है उसमें से भी आपको ये पहला चैप्टर में पढ़ना है, जिसका हम लोग पिछले क्लास में उस सेमेस्टर 1 के बारे में भी चर्चा किए थे कि सेमेस्टर 1 में भी हम लोग को गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन पढ़ना है। गैर व्यापारिक संस्था को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसी संस्था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं खोली जाती है, बल्कि सामाजिक कल्याण या अपने सदस्यों के लाभ के लिए स्थापित की जाती है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि जिसका उद्देश्य होता है हम लोग का समाज में सेवा देना, और समाज में सेवा दे के उसके बदले में जो पैसा मिल जाए, तो उसके संबंध में हम लोग जो खाते बनाते हैं उसी को हम लोग गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन बोलते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे, अध्याय नंबर 1 में गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन लिखा हुआ है। ये इसलिए लिख दिया ताकि आपको इसके बारे में और अच्छा समझ सके, और इससे अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो उसको आप अपने कॉपी में नोट कर सके। कॉपी में नोट करने से क्या फायदा होगा कि आपको भविष्य में भी ये सब याद रहेगा। ये आपको इंटर में भी पढ़ना है और ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 1 में भी पढ़ना है। तो जो इंटर आईकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है उनके लिए भी है, और जो बीकॉम सेमेस्टर 1 है उनके लिए भी है। तो आज दोनों का क्लास को ध्यान में रख के ये क्लास बनाया गया है। तो जैसे हम लोग गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब क्या है, जो लाभ कमाने के लिए स्थापित नहीं की जाती है, मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से हम लोग नहीं खोलते हैं, बल्कि हम लोग सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से हम लोग खोलते हैं। हम लोग का उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक कल्याण करना, अपने सदस्यों को सेवा देना। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हम लोग दो तरह का होता है, एक व्यापारिक संस्था और एक गैर व्यापारिक संस्था। एक ट्रेडिंग जो हम लोग का ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, और एक जो बिजनेस नहीं करता है। तो हम लोग व्यापारिक संस्था किसको बोलते हैं, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से खोला जाता है। जैसे हम लोग का एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, कंपनी व्यापार, या मतलब कह सकते हैं जो वस्तु को खरीदता हो और वस्तु को बेचता हो, उसको हम लोग बोलते हैं व्यापारिक संस्था। जिसमें हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि व्यापारिक संस्था क्या होता है, साझेदारी क्या होता है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे व्यापारिक संस्था का नहीं, बल्कि गैर व्यापारिक संस्था का। जो ऐसा संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि जिसका उद्देश्य है समाज के लिए सेवा करना, मतलब समाज के लाभ के लिए कार्य करना, तो उसी को हम लोग गैर व्यापारिक संस्था बोलते हैं, या अलाभकारी। अलाभकारी मतलब जो लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। जैसे हम लोग कह सकते हैं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई भी तरह का इंस्टीट्यूट जहां पर वस्तु का क्रय विक्रय नहीं होता है,
बल्कि अपने मतलब ज्ञान के सहारे हम लोग दूसरे के लिए माने सेवा देते हैं। जैसे एक डॉक्टर क्या करता है कि अपने सदस्यों को, या मतलब सदस्य बोलेंगे तो अपने मरीजों को अपने ज्ञान के सहारे उसका इलाज करता है, और इलाज करके उसको ठीक करता है। तो इसको व्यापार नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरह का समाज का सेवा करना, और उसके बदले जो भी फी है वो प्राप्त करता है। लेकिन वो बिजनेस नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक तरह का हम लोग का गैर व्यापारिक संस्था है, जो लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि वो डॉक्टर एक मरीज को क्या कर रहा है, जान बचाने के लिए काम कर रहा है। अपना जो ज्ञान सीखा है, जो डॉक्टरी पढ़ाई किया है, उसके ज्ञान अर्जित करके किसी को मतलब उसके लिए काम कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं गैर व्यापारिक संस्था। तो जैसे हॉस्पिटल, एक वकील का भी उसी तरह का काम देखिए कि वकील क्या करता है, अपने जो भी क्लाइंट है, जो भी सदस्य है, जो भी केस लड़ने के लिए है, तो अपना वकालत पढ़ के और उसका हेल्प करता है, तो उसको भी हम लोग गैर व्यापारिक संस्था बोलेंगे। जैसे स्कूल कॉलेज भी एक तरह का क्या है, गैर व्यापारिक संस्था, जिसमें वस्तु का क्रय विक्रय नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, कोई शिक्षक मतलब अपने ज्ञान प्राप्त करके अपने छात्राओं को ज्ञान देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गैर व्यापारिक संस्था। तो गैर व्यापारिक संस्था में आपको यही जानना है, ऐसी संस्थाएं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि जो समाज के लिए और अपने सदस्यों के लाभ के लिए या उसके सेवा के लिए स्थापित की जाती है, उसको हम लोग गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। तो गैर व्यापारिक संस्था जो वस्तु को क्रय विक्रय नहीं करता है, बल्कि अपने सदस्यों को अपने ज्ञान के सहारे लाभ पहुंचाता है। तो गैर व्यापारिक संस्था में देखिए हम यहाँ पर अर्थ लिखे, गैर व्यापारिक संस्था का ऐसी संस्थाएं जिसकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने सदस्यों या समाज को सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है, उसे गैर व्यापारिक संस्था या अलाभकारी संस्था कहते हैं। ऐसी संस्थाएं जिसकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने सदस्यों या समाज को सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है, उसे गैर व्यापारिक संस्था या अलाभकारी संस्था कहते हैं। तो अभी जो बोल रहे तो यही बात है कि हम लोग अपने सदस्यों या समाज को लाभ पहुंचाने के लिए या उसका कल्याण करने के लिए जो काम करते हैं और उसके लिए जो संस्था बनाते हैं, उसी को गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। तो ये आपको इंटर में इससे आपको 10 नंबर, मतलब ये आईकॉम और बीकॉम आपको दोनों में पढ़ना है, इंटर में भी पढ़ना है और आपको ग्रेजुएशन भी पढ़ना है। अगर इंटर में हम लोग बनाएंगे तो 10 नंबर के लिए, ग्रेजुएशन में बनाएंगे तो 20 नंबर के लिए। तो हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, गैर व्यापारिक संस्था का अर्थ ऐसी संस्थाएं जिसकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने सदस्यों समाज को सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है, उसे गैर व्यापारिक संस्था या अलाभकारी संस्था कहते हैं। ऐसे संस्थाएं जिसकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने सदस्यों या समाज को सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है, उसे गैर व्यापारिक संस्था या अलाभकारी संस्था कहते हैं। तो ये अर्थ हुआ, पहले हम लोग अर्थ समझेंगे तब उस चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो आपको यही दिमाग में रखना है कि इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है समाज को सेवा प्रदान करना। जैसे अभी हम एग्जाम्पल भी लिखे, उदाहरण भी लिखे, जैसे शैक्षणिक संस्थाएं, शैक्षणिक मतलब जहाँ शिक्षा होता है, जहाँ पढ़ाई लिखाई का काम चलता है, जैसे इसमें हम बोलेंगे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो ये भी हम लोग का कोई वस्तु का क्रय विक्रय नहीं है, बल्कि क्या है, इसमें हम लोग अपने जो भी छात्र हैं उनको हम लोग ज्ञान दे रहे हैं, और उसके बदले मतलब जो भी प्राप्त हो रहा है, जो भी धनराशि प्राप्त हो रहा है, तो इसको भी हम लोग गैर व्यापारिक संस्था में रखते हैं। जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो कोई भी शैक्षणिक संस्था क्या कहलाएगा, गैर व्यापारिक संस्था। उसी तरह धार्मिक संस्थाएं,
जिसका काम है धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सरना, ये जो भी स्थल है इसको हम लोग कौन सा संस्था में रखेंगे? धार्मिक। और धार्मिक संस्था क्या कहलाएगा? गैर व्यापारिक संस्था। इसी तरह खेल संस्थाएं, जिसमें खेल क्लब हो गया, चाहे फुटबॉल क्लब हो, क्रिकेट क्लब हो, हॉकी क्लब हो, वो सारा इसमें जाएगा। सामाजिक संस्थाएं जैसे हॉस्पिटल, हम लोग का औषधालय, दवाखाना, मेडिकल स्टोर या योगशाला, ये सारा हम लोग का क्या कहलाएगा? सामाजिक संस्थाएं, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि अपने सदस्यों को सेवा देना है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि हम लोग जहां सदस्य को, अपने समाज को लाभ पहुंचाते या सेवा देते हैं तो उसको गैर व्यापारिक संस्था बोलते हैं। इसमें भी पैसा आता है, लेकिन इसमें हम लोग वस्तु खरीद बेच के नहीं बल्कि सेवा दे के प्राप्त करते हैं। जैसे बिजनेस में क्या होता है? वस्तु खरीदे और वस्तु को बेचे, 10 रुपए का पेन खरीदे और उसको 12 रुपए में बेच दिए तो 2 रुपया कमाए, ये बिजनेस हुआ। लेकिन इसमें वस्तु खरीद बेचते नहीं है बल्कि हम लोग इसमें सेवा दे के कमाते हैं। उसी तरह एग्जाम्पल लिखे मनोरंजन संस्थाएं, जहां इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग का होता है। उसी जैसे बोल सकते हैं हम लोग मनोरंजन संस्थाएं में, जैसे फिल्म हो गया, जैसे और भी हो गया, खेल उल हो गया, उसमें हम लोग रखेंगे मनोरंजन संस्थाएं। उसी तरह पेशेवर संस्थाएं, पेशेवर मतलब जैसे खेल संघ, शिक्षक संघ या कोई भी तरह का संघ, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए बनाया गया है, या कोई भी तरह का संघ हो जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को मजबूत करना, अपने सदस्यों को कल्याण पहुंचाना, जैसे किसान संघ, छात्र संघ, ये जितना भी संघ है ये हम लोग का पेशेवर संस्था है। और एक हो गया पेशेवर व्यक्ति, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, जितना भी इसमें आ गया ये पेशेवर व्यक्ति हो गया। जैसे डॉक्टर अपना इलाज कर रहा है मरीज लोग का, वकील है, वकील अपने सदस्यों या क्लाइंट के लिए केस लड़ रहा है, टीचर हो गया अपना बच्चा लोग को या छात्र लोग को पढ़ा रहा है। उसी तरह हम लोग का ये सारा पेशेवर व्यक्ति में आएगा। तो ये हो गया हम लोग का अर्थ, ये हो गया उदाहरण। और ये सब में जो खाता बनाते हैं ना, जो इस सब में खाता खोलते हैं, जो वित्त विवरण बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। मतलब गैर व्यापारिक संस्थाओं में जो खाते बनाए जाते हैं, जो वित्त विवरण बनाए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। जैसे हम लोग इतना तो जानते हैं कि बिजनेस में भी हम लोग लेन देन को लिखते हैं, जैसे उसमें हम लोग जर्नल एंट्री करते थे, ट्रेल बैलेंस बनाते थे, फाइनल अकाउंट बनाते थे, लाभ हानि खाता बनाते थे, इसमें भी बनता है। लेकिन इसमें बोलने का तरीका अलग है, इसमें बनाने का रूप अलग है, नाम अलग है। तो इसमें क्या क्या बनाते हैं? पहले इसका आय का स्रोत देख लेते हैं कि इसका इनकम क्या है। हम लोग तो समझ गए कि गैर व्यापारिक संस्था क्या है? सेवा प्रदान करना, उसके बदले में पैसा प्राप्त करना या शुल्क प्राप्त करना। तो इन संस्थाओं का आय का स्रोत क्या होता है? चंदा, जिसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे मान लिया जाए कोई धार्मिक संस्था है, अपने सदस्य से चंदा लिया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, अगर 100 सदस्य है 100 रुपया करके लिया, 10,000 रुपया आया। तो ये कोई वस्तु बेच के नहीं कमा रहा है बल्कि अपने सदस्यों से चंदा ले रहा है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, प्राइवेट पढ़ा रहा है, तो कुछ चंदा ले लिया, 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया या कुछ भी ले लिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं चंदा। दान, जैसे कोई दान दे दिया, जैसे कोई संस्था है या जैसे कोई अच्छा मान लीजिए शिक्षा का संस्था है या सामाजिक संस्था या धार्मिक संस्था है, उसको कोई 50,000, 1,00,000 रुपया दान दे दिया, तो वो भी गैर व्यापारिक संस्था का आय कहलाता है, इनकम कहलाता है, जिसमें कोई वस्तु खरीद बेच के नहीं कमाया बल्कि कोई दान दे दिया, चाहे वो सरकार दे दिया या कोई प्राइवेट आदमी दे दिया या कोई भी दे दिया, तो वो भी गैर व्यापारिक संस्था का दान कहलाता है। जैसे बिल्डिंग के लिए दान दे दिया, जैसे कोई काम करने के लिए दान दे दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं आय का स्रोत। और इसमें शुल्क, फी, जैसे मान लीजिए बच्चों को हम पढ़ाए और उसके बदले हमको जो फी मिला, शुल्क मिला, वो भी मेरा इनकम हुआ। किराया, जैसे मेरा मान लीजिए बड़ा सा कोई बिल्डिंग है या कोई भूमि है या कुछ भी, हम उसको किराया में दे दिए और बदले में हमको इनकम मिला। जैसे कह सकते हैं कि मेरे पास एक
रूम था, 4-5 गो रूम था, उसको कोई उत्सव के लिए दे दिए, 4 दिन 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीना के लिए। उससे भी पैसा जो मिलता है ना, जैसे मंदिर में हम लोग का, मान लीजिए मस्जिद में, गिरजाघर में, या कोई संघ में, या कोई भी संस्था में हम लोग का खाली जो है उसको हम लोग कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, या कुछ काम के लिए अगर किसी को किराए पे दे दिए, तो उससे भी जो पैसा प्राप्त होता है ना, उसको हम लोग आय का स्रोत बोलते हैं। उसी तरह ब्याज, अगर हम लोग किसी को कहीं पर पैसा लगाए, इन्वेस्टमेंट किए हैं, कुछ राशि लगाए हैं, या कहीं पर कोई संपत्ति खरीदे हैं, उससे जो पैसा आया, जो निवेश करके आया, कहीं पर पैसा लगाए और उसके बदले हमको जो ब्याज मिला, वो भी इसका आय का स्रोत होता है। तो जो संस्था को ना प्राप्त होगा, जो मिलेगा, जैसे में दान, चंदा, शुल्क, किराया, ब्याज और भी कुछ जो भी संस्था को मिले, वो हम लोग बोलते हैं आय का स्रोत। उसी तरह खर्चा में क्या, वेतन, हम लोग जो जहाँ जो काम कर रहा है, हम लोग के पास कर्मचारी है, जो भी काम कर रहा है, चाहे जितना भी आदमी, उसको तो वेतन देना होगा, जिसको इंग्लिश में सैलरी बोलते हैं, उसको सैलरी देंगे तो ये खर्च में जाएगा, मजदूरी देंगे वो खर्च जाएगा, किराया देंगे वो खर्च जाएगा, ब्याज देंगे वो खर्च जाएगा, कुछ विज्ञापन किए वो खर्च जाएगा। मतलब जो पैसा आएगा वो आय का स्रोत होगा, और जो हम लोग का खर्च होगा वो व्यय होगा। और ये किसका कहलाएगा, गैर व्यापारिक संस्था का आय और गैर व्यापारिक संस्था का व्यय। ये संस्था कोई वस्तु खरीदता बेचता नहीं है, बल्कि ये संस्था सिर्फ समाज के लिए काम करता है। समाज से जो पैसा मिले उसको हम लोग आय बोलेंगे, और जो खर्च किए वो व्यय बोलेंगे। अगर एक डॉक्टर का बात करें तो मरीज देखने के फलस्वरूप उसको जो पैसा मिलेगा वो आय हुआ, और जो अपना वो खर्च करे, चाहे वो अपना नीचे कुछ कर्मचारी को रखा हो, रेंट में लिया हो रूम, या कुछ भी खरीदा हो, तो वो खर्च में जाएगा। तो ये हम लोग समझे क्या, आय और व्यय। अब इस संस्था में क्या क्या बनाया जाता है उसके बारे में हम लिखे हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में बनाए जाने वाले वित्त विवरण। गैर व्यापारिक संस्था में कौन कौन सा हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, कौन कौन सा खाता बनाते हैं, क्या क्या चीज का लेखांकन करते हैं। तो गैर व्यापारिक संस्था में मुख्यतः गैर व्यापारिक संस्थाओं में बनाए जाने वाले वित्तीय विवरण, इसमें 3 चीज बनाते हैं। एक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट मतलब कितना आया और कितना गया, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल कैश अकाउंट के जैसा है, रोकड़ बही के जैसा है। इसमें हम लोग देखते हैं कितना रुपया आ रहा है और कितना रुपया जा रहा है। इसमें ओनली नगद, जिसमें उधार को नहीं लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल रोकड़ खाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट